इंद्र को बंधुओं श्राप लगा और इंद्र का श्राप ये रहा कि उसकी राजगद्दी छिन जाएगी। इंद्र ने एक ही भूल कर दी। मौन दिए को भागवत सुनो। इंद्र ने क्या भूल की? इंद्र ने भूल कर दी भगवान के चरणों के पुष्प का अपमान कर दिया। बंधुओं, भगवान के चरणों पर चढ़े हुए सब चीजों को माथे से लगाना चाहिए। भगवान के चरणों पर गिरे हुए पुष्प को मस्तक पर लगाकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उसका अपमान न हो। कथा कहती, एक बार देवगुरु बृहस्पति जी वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के दर्शन करने गए। भगवान विष्णु ने देवगुरु बृहस्पति को निजर गलार माला दिलेन। बृहस्पति उस गले की माला को प्रणाम किए और लेकर आ गए। मार्ग में उन्होंने देखा इंद्र आ रहा है। इंद्र के साथ भेंट हुई और बृहस्पति जी ने भगवान के पुष्प की माला इंद्र को दे दी। इंद्र को लगा आमी तो राजा आছি, অত বড় দেবরাজ, পুষ্পের মালা আমার জন্য। আমার জন্য তো মোতির মালা দরকার, হীরার মালার দরকার, সোনা চাঁদির মালার দরকার। এই পুষ্পর মালা আমি নিয়ে কি করব? 2 ঘন্টার পরে শুকিয়ে যাবে। इंद्र ने उस पुष्प की माला को अपने ऐरावत नामक हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने माथे से वो फूल की माला उठाकर जमीन पर फेंक दी, पैर से कुचल दिया। और भगवान के अपमान पुष्प का अपमान हुआ तो देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को श्राप दे दिया। नाम बिलोचन, बिलोचनेर पुत्र हইলেন राजा बलि। राजा बलि दैत्यराज हुए और दैत्यराज राजा बलि ने इंद्र के लोक पर आक्रमण किया। इंद्र परास्त हो गए। राजा बलि ने इंद्र के राज्य को छीना। इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, हमारा राजगद्दी चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी गद्दी भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं, क्योंकि आपने विष्णु अपमान कर दिया है। भगवान विष्णु ने कहा, देखो राजा बलि, उस भूल के कारण तुम्हें प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। हम एक उपाय कर सकते हैं कि आप लोगों को अमृत पिलाकर अमर कर सकते हैं और आप अमर होने के बाद युद्ध करें। युद्ध में राजा बलि को परास्त करें और परास्त करके आप पुनः अपने राज्य को पाएं। बंधुओं, इंद्र ने कहा अमृत कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा अमृत की कामना रखने के लिए राजा बलि और इंद्र दोनों, आप दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान ने मंत्र दिया कि शांत स्वभाव से जाओ, आप झुक जाओ, बलि के समक्ष छोटे बन जाओ। बलि को कहो आप ही राजा रहोगे, अमृत पहले आप पी लेना, बचे हुए भाग को हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। समुद्र मंथन करना, और समुद्र मंथन जब होगा वासुकी नाग और मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा। ध्यान रखना, समुद्र मंथन से कई रत्न प्राप्त होंगे, वो भी बराबर बराबर ही बांट लेना। आपस में जब बांटने की बात आएगी तो राजा बलि तैयार हो जाएंगे। इंद्र आज निहत्थे राजा बलि के पास गए और राजा बलि को कहने लग गए, बलि हम तो आपके छोटे भाई हैं, यदि देवता भी दानवों के साथ संधि कर लें तो फिर तो हमारी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, इंडिया गठबंधन तो चली जाएगी। हमारी सरकार कैसे गिरेगी? देवता दानव सब मिल गए, अमृत पिएंगे। राजा बलि तैयार हो गए। वासुकी नाग आया। मंदराचल पर्वत, बिहार में भागलपुर के आगे मंदार नामक पर्वत को ही मंदराचल पर्वत कहते हैं। समुद्र मंथन के बाद उस पर्वत को वहां स्थापित किया गया, जहां भगवान नारायण के चरण चिन्ह और शंख चिन्ह पाए जाते हैं आज भी।
मंदार पर्वत पर, शायद बांका जिले पर है। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को बांधा। देवता मुख की तरफ जैसे ही आए तो दानवों ने कहा हम मुख की तरफ आएंगे। देवता पृष्ठ भाग पूंछ को पकड़ा और जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ ना बंधुओं, तो वासुकी नाग के मुख से अग्नि प्रकट हुई, उसके पेट की गर्मी निकली। देवता तो पृष्ठ भाग पर थे तो बच गए, लेकिन दानव जल करके झुलसने लग गए। त्राहिमाम त्राहिमाम देवताओं दानवों पर हुआ। दानव पुनः पीछे आगे देवताओं को आगे कर दिया और अब ये निर्णय हुआ कि हम मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र को मथना आरंभ किया। मंथन का प्रभाव ये हुआ कि धीरे 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 करके मंदराचल पर्वत भी जल में विलीन होने लग गया, जल में समाने भसने लग गया। और जब मंदराचल पर्वत जल में भसने लगा तो देवता दानव दोनों दुखी हो गए। जब हमारा आधार ही ना रहेगा, जब मंदराचल पर्वत ही ना रहेगा तो मंथन कैसे होगा। देवताओं ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु आप लीला करें, आपके बगैर कृपा और सहायता के कुछ संभव नहीं है। बंधुओं, चतुर्भुज रूपी नारायण आज कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर पीठ पर उठाया और मंदराचल पर्वत जल से बाहर आ गया। बोलिए कच्छपदेव भगवान की जय। मंदराचल पर्वत जल से पुनः ऊपर आया। देवता दानव ने अब निश्चय किया मंथन होगा। और जानते हो, किसी भी अच्छे कार्य के शुभारंभ में सबसे पहले खतरा आता है। किसी भी अच्छे काम के शुभारंभ में सबसे पहले समस्याएं पैदा होती हैं। मंदराचल पर्वत का जैसे ही मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकल पड़ा, कालकुट विष निकला। कालकुट विष का सेवन कौन करेगा? यह था कि बराबर बराबर बांटना है जो भी निकलेगा। दानवों ने कहा विष हमारे लिए नहीं, हम तो अमृत पीने के लिए आए हैं। देवताओं को कहने लगे तुम छल पूर्वक ये समुद्र मंथन करा रहे हो, हम विष पीकर मर जाएंगे, तुम राजगद्दी को पाओगे, ले जाओ ये विष साफ सब पियो। दानवों ने सोचा हम विष दे दिए हैं, और देवताओं ने सोचा इस विष का हम क्या करें। भगवान ने तो कहा अमृत निकलेगा, विष आया है और पीना तो पड़ेगा, लेकिन अमृत से पहले विष कैसे पिया जाए। और भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा विष वो पी सकता है जिसको विष पीने पर भी मृत्यु ना आ जाए। विष वो पी सकता है जो जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। विष वो पी सकता है जिसके विष का स्पर्श करते ही विष अमृत बन जाए। विष वो पी सकता है जिसके मृत्यु का कोई पता ही ना हो। विष वो पी सकता है जिसका जन्म ही ना हो तो मृत्यु नहीं होगी। और देवताओं ने निश्चय किया विष उसको पिलाया जाए जो भोला हो, ये सब लक्षण संपन्न हो। और ऐसे देव देवताओं को केवल महादेव में दिखाई दिए। देवराज तो इंद्र हैं, लेकिन देवों में भी जो महान हैं वो महादेव हैं। समस्त देवता गए महादेव के पास और भगवान शंकर को कहा प्रभु ऐसा सामर्थ्य जो विष को अमृत बना दे, ऐसा सामर्थ्य जो मृत्यु को मृत्यु दंड दे दे, ऐसा सामर्थ्य जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाए, वो आप में है। इसलिए देव कार्य के लिए विष का पान आप करो। भगवान शंकर ने विष को पिया, कंठ पर विष को रोका, तब से भगवान का कंठ नीला हुआ और भगवान का नाम पड़ा नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। नीलकंठेश्वर हुए और अब देवता दानवों ने अपनी शक्ति का संचय किया, आरंभ किया भीषण समुद्र मंथन। विष के बाद निकला सर्वप्रथम कामधेनु गौ माता। गौ माता ने कहा हम तो ब्राह्मणों की प्रिया हैं, हम तो ब्राह्मणों के पास रहेंगे। कामधेनु गई ब्राह्मणों के पास,
निकली उच्च श्रवा नाम का घोड़ा राजा बलि ने प्राप्त किया, ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान नारायण के पास गई, निकला कल्प वृक्ष जो स्वर्ग पर आरूढ़ हो गई और सुंदरी रूप में वरमाला लेकर अंतिम में निकली माता लक्ष्मी। धन किसको नहीं चाहिए? देवता कहने लग गए लक्ष्मी को हम पाएंगे। दानवों ने कहा लक्ष्मी तो हमारी है। वरमाला लेकर चली लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा मेरी जहां इच्छा होगी मैं वहां जाऊंगी। देवता अपने तरफ देख रहे हैं, दानव अपने तरफ देख रहे हैं। बंधुओं याद रखना, लक्ष्मी ना देवों की है ना दानवों की है, लक्ष्मी सदा नारायण की ही प्रिया है। वरमाला डाल दी नारायण के गले पर, इसलिए जिस पर नारायण कृपा उस पर लक्ष्मी की कृपा स्वतः है। नारायण कृपा से लक्ष्मी कृपा। देवता अब दानव दोनों ही अब थक चुके हैं। मन में ऐसा आ रहा है कि ये समुद्र मंथन किया, 24 रत्न निकले, हम अमृत की कामना से समुद्र मंथन कर रहे हैं। निकलता कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी उच्चश्रवा, कभी कल्प वृक्ष, तो कभी लक्ष्मी, तो कभी हलाहल विष, तो कभी कामधेनु। हम चाहते थे अमृत और अलग अलग रत्न निकले जा रहे, अमृत मिलेगा भी? तो आकाशवाणी हुई अमृत पाएंगे, उद्यम करो, संकल्प धारण करो अमृत का। और जब देवता दानवों ने संकल्प धारण किया अपने बल, हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे। भगवान धन्वंतरी ने देखा ये पिएंगे क्या, मुझे खा जाएंगे। धन्वंतरी भगवान देवताओं की तरफ भागे, त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। दानवों को लगा अमृत तो हमें मिलेगा नहीं, ये तो देवताओं के पास जा रहा है। और मनुष्य का एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है, अमर होवे नहीं तो तुम्हारे होते दिवो नहीं, हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आमी जाबो नहीं तो तुम्हारा क्यों जाते दिवो नहीं, हमारा ये स्वभाव है। दानवों ने सोचा यदि आमी खाबो नहीं तो देवता को खाते दिवो नहीं। इसका मतलब अमृत को जमीन पर फेंक दो, उड़ेल दो, बह जाए चाहे नदी पर, हमारा नहीं होगा तो देवता भी नहीं पी पाए। और छीना झपटी चलने लगी। धन्वंतरी भगवान और दैत्यों पर अमृत हम फेंक देंगे, अमृत फेंक देंगे। छलका अमृत का कुंभ गिर गया हरिद्वार में, छलका फिर अमृत का कुंभ गिरा त्रिवेणी प्रयागराज पर, छलका अमृत का कुंभ गिर गया वो उज्जैन की भूमि क्षिप्रा पर, छलका अमृत का कुंभ और गिर गया नासिक पर गोदावरी के तट पर। और तब 12 वर्ष बाद जो मेला लगता है उसको कुंभ का मेला कहा। 12 वर्ष बाद कुंभ का अनुष्ठान हुआ। और ऐसे ही छीना झपटी में धन्वंतरी भगवान का हाथ छूटा और अमृत आ गया दैत्यों के पास। दैत्यों में अब लगा जो अमृत पिएगा वो अमर होगा। काहे के राजा बलि, काहे की राजा बलि के मंत्री, काहे के राजा बलि के सांसद और पार्षद, जो अमृत पिएगा वही अमर रहेगा। और दैत्य आपस में ही लड़ने लग गए, हम पहले हम पहले हम पहले। और देवता उदास हो गए, हमारा उद्यम व्यर्थ हो गया, हमें अमृत नहीं मिलेगा। और जानते हो जब भक्त के हृदय पर उदासी आती है तब भगवान की लीला आरंभ हो जाती है। रची भगवान ने लीला, आज मोहन मोहिनी रूप धारण कर लिए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री का भेष बनाया, सुंदर श्रृंगार भगवान का, मुख पर लालिमा, हाथों पर कमल का फूल। और भगवान जैसे ही चले देवताओं ने देखा ये सुंदरी अब आकर क्या कर रही है। तो नारद जी ने कहा किसी के पैर यदि सुंदर हैं तो आदमी सुंदर है, देखो चरणों पर। तो आंखों की नजरें झुकी, कहा देवताओं की चरणों पर, तो दिखा चरणों पर तो शंख चक्र गदा पद्म के निशान हैं, ये नारायण हैं, लीला रच रहे हैं। समझ गए अमृत हमें मिलेगा। और मोहिनी ने मोहा दानवों के हृदय को, छला भगवान ने। और दानव कहने लग गए मोहिनी तू आई है,
तेरे हाथ से यदि अमृत पिएंगे तो हम अमर होने वाले हैं, ये अमरता का स्वाद और बढ़ेगा, हम अमरता के स्वाद को और पाएंगे। बंधुओं, भगवान ने कहा ध्यान रखना, मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी उसको कहते हैं जिस पर कोई विश्वास न कर ले। तुम मुझे अमृत कुंभ तो दे रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, हो सकता मैं किसी को अधिक पिला दूं, किसी को न पिलाऊं, फिर मेरे ऊपर दोष न देना। दैत्यों ने थमाया भगवान के हाथ पर अमृत घट। भगवान ने कहा स्नान करके आओ, और पता चला भगवान ने पिला दिया इंद्र को अमृत। उसी समय पिला दिया वरुण आदि, अग्नि आदि देव को अमृत। सूर्य को पिलाने लग गए तो सर्वभानु नाम का राक्षस देवता का भेष बदलकर सूर्य के बगल पर आ गया। उसके बगल पर चंद्रमा बैठे थे। सर्वभानु को जैसे ही अमृत पिलाया तो चंद्रमा ने कहा प्रभु सावधान, वस्त्र से ये देवता है, किंतु इसका आचरण, इसकी दृष्टि, इसका व्यवहार, इसका उठना, इसका बैठना, इसका चलना देवों वाला नहीं है। आदमी की पहचान महात्मा वस्त्र से एक दृष्टा है, दूसरी दृष्टा वो सोता कैसा है, वो उठता कैसा है, वो चलता कैसा है, वो बोलता कैसा है, वो भजन करता है कि नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, महात्मा 3 घंटे त्रिकुंड लगाकर मंच पर तो बैठा है, लेकिन बाकी के 21 घंटे ढोंग तो नहीं कर रहा है। सार्वजनिक स्थल और एकांत स्थल में एक है कि नहीं है। चंद्रमा ने कहा ये राक्षस है, ये देव नहीं है, दानव है, इसने भेष बदला है। और भेष हम कितना भी बदल लें, अपना आचरण नहीं बदल पाते। हम भेष कितना बदल लें, अपनी भाषा नहीं बदल पाते। हम भेष कितना बदल लें, अपना व्यवहार नहीं बदल पाते। इसलिए भेष की आवश्यकता नहीं, व्यवहार की, आचरण की और भाषा की बदलने की आवश्यकता है। बंधुओं, भेष भाषा नहीं बदली। जैसे ही कहा अमृत पिलाया भगवान ने, तो आरंभ भगवान ने किया सुदर्शन का। चला भगवान का चक्र, और दानवों ने देखा अमृत नहीं मिला हमको। युद्ध किया दानवों ने, परिणाम राजा बलि की मृत्यु हो गई। मारे गए राजा बलि। और जब राजा बलि मारे गए तो राजा बलि के दैत्यों ने बलि के देह को उठाया, और बलि के देह को उठाकर ले आए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य जी के पास विद्या थी संजीवनी। अब द्वेष वैर नहीं, अब यज्ञ करना है। ध्यान रखना, जो व्यवस्था युद्ध से न मिले, जो व्यवस्था आग्रह से न मिले, जो व्यवस्था मेहनत से नहीं मिलता है, कई बार बड़े बड़े महात्मा उस व्यवस्था को मंत्र सिद्ध करके प्राप्त कर लेते हैं। कई बार हमने देखा है श्रेष्ठ संत मात्र जाप करके उसको पा लेते हैं। और हमने देखा है राजा दशरथ यज्ञ करके भगवान को अपने घर जन्म करवा लेते हैं। इसलिए सारी व्यवस्थाएं यज्ञ से प्राप्त होती हैं। शुक्राचार्य ने कहा यज्ञ करो, अश्वमेघ करो। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा बलि के पास स्वयं झुक गया। ध्यान रखना मेरी बात, संसार उसके सामने नतमस्तक हो जाती है जो संसार और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है।